भारत के पुरानी काली प्रथाएं पढ़े थे ना? आए? चलो, तो पहला नंबर हमें पढ़े थे सती प्रथा, याद पड़ रहा है कुछ? सती प्रथा के बाद पढ़े थे बाल विवाह, यानी फिर पढ़े थे विधवा पुनः विवाह। विधवा पुनः विवाह, देखो बाबू थोड़ा सा डाटा लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा क्या लिख रहे हैं, सती प्रथा, ठीक है। दूसरा का बाबू था बाल विवाह, बाल विवाह। तीसरा में था विधवा, विधवा पुनः विवाह। ये सब प्रथा है, क्या है बाबू? प्रथा। समाज के द्वारा बनाया गया नियम था, इसी पे लोग चलते थे, इसी को बोला जाता है प्रथा। चलो, पर्दा प्रथा, ठीक है बाबू। पांचवा नंबर पे क्या था? छुआछूत। देखो मूला करम प्रथा, देखो ये हर जगह नहीं था, बता दे रहा। मूला करम ये केरल का एक गांव था जिसको श्रावण बेल था, क्या नाम था? श्रावण बेल। वही के एक महिला थे, श्रावण बेल को क्या करा, ये कानून को हटा दी, ठीक है। वीडियो तो हो गया कि नहीं हो गया? चलो, तो मूला करम समझ रहा है? ये क्या भारत में पूरा था? बस केरल के एक श्रावण बेल जगह था, वहीं पर था बस, बाकी कहीं नहीं था। चलो और बताओ बाबू। हाँ, नर बलि प्रथा। चलो बाबू, और क्या था बाबू? दास प्रथा, क्या था? दास प्रथा बता रहा था ना? दास प्रथा बाबू, ये सब तो पूरा प्रथा बता दिए थे। सती प्रथा वैसी प्रथा जिसमें अगर किसी स्त्री के अगर मर्द मर जाता है, यानी उसका पति मर जाता है, तो जिस चिता पे उसका मर्द को जलाया जाता है, उसी चिता पे इस स्त्री को जिंदा जला देता है, उसी प्रथा को सती प्रथा बोलता है, ठीक है। चलो अब आता है बाल विवाह। जब लड़का या लड़की के कम उम्र पे विवाह कर दिया जाता है, उसी को बोला जाता है बाल विवाह। बहुत बाल विवाह रोकने के लिए राजा राम मोहन राय थे, ये अपना योगदान दिए थे। सती प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय, ये सब बहुत ही जो काली प्रथा थे उसको रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ये अपना दम से मानव में, समाज में जागरूकता कर रहे थे कि बाल विवाह खराब है। तो दो बाल विवाह क्या है? खराब है। सती प्रथा क्या है? खराब है। विधवा पुनः विवाह क्या है? अच्छा है। मतलब इसी का जब विधवा विवाह नहीं होता तो विवाह फिर से करवाने लगे। कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम है। समाज को काले प्रथाओं से दूर करने वाले यही व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय। याद कर लेना आराम से, राजा राम मोहन राय, यही जो व्यक्ति थे सती प्रथा को दूर करना चाहते थे। पर अंग्रेज का एक, याद पड़ रहा है सती प्रथा को अंत कैसे किया था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग, जो बैनर का तो बेटिंग था, वही इस प्रथा को हटाने के लिए क्या प्रयास किया था, अधिनियम लगाया था। कब? 1829 में। चलो, ये भारत के थे और वो अंग्रेज के था। तो राजा राम मोहन भारत के रह के भारत के जो खराब प्रथाएं थी उसको हटाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिए थे। इसलिए बोला जाता है, क्या बोला था बाबू, इस सबको जागरूक लाए, समाज में क्या लाए? जागरूक लाए। जागरूक मतलब आदमी को बताए ये खराब है, ये अच्छा चीज है, ये खराब चीज है, समाज को खराब कर रही है, ये समाज को अच्छा करेगा। पर्दा प्रथा बताती है। एक बाल विवाह समझ रहा है? जिस औरत के अगर पति मर जाता है तो फिर से दूसरे आदमी के साथ विवाह कर सकती है, उसी प्रथा को बोला गया विधवा पूर्ण विवाह। ये अच्छा था, ये समाज के द्वारा लगाया नहीं गया था। उस समय था कि विधवा विवाह नहीं करेगी, पर ये समाज में आया राजा राम मोहन है और भी व्यक्ति जो जागरूक लाने वाले, और उस विधवा को विवाह करवाना चालू कर दिए, ठीक है। तो इसलिए पुनः मतलब होता है फिर से। विधवा मतलब जिसके पति मर गया हो, और विवाह मतलब जाती हो विवाह। दो क्या है, नर और पुरुष को मिलाने वाली मिलन को विवाह कहा जाता है। जब एक नर और एक नारी का दोनों मिलन होता है, मिलन कहने का मतलब एक साथ एक बंधन में जुड़ जाते हैं, उसी को बोला जाता है विवाह। विवाह समझ में आता है? अगर हम लड़का है, अगर कोई लड़की हमारे साथ विवाह अगर हमारे साथ जुड़ गई, हमारे साथ अपना पूरा जीवन यापन करेगी, पूरा जीवन जिएगी, तो उसी परंपरा को, उसी विधि को विवाह कहा जाता है। समझ में रहा है? अब सब देश में विवाह करने का मैरिज अलग अलग होता है, ठीक है, अपना अपना अलग। कोनो जाओगे मुसलमान में तो इतना हम लोग सबसे अच्छा धर्म करे, सबसे अच्छा शादी विवाह हम लोग करते हैं।
यानी हिंदू धर्म सनातन धर्म में सबसे अच्छा विवाह होता है। रात भर 24 घंटा के विवाह होता है। भले हम लोग अब 6 घंटा 12 घंटा कर दिया गया है, पर मेनली 24 घंटा के विवाह होता है। लड़का और लड़की को 24 घंटा भूखे रहना पड़ता है शादी के दिन। पता है, जब लड़की और लड़का के शादी विवाह होता है तो 24 घंटा भूखे रखना पड़ता है सबको। जब तक के लिए दुल्हन घर पे नहीं आएगी, खाना खिलाया जाता है, घर पे हवन पूजा वूजा होता है। 10 क्लास में जाओगी ना तो ये सब पूरा शादी विवाह के परंपरा पढ़ना पड़ेगा। 16 को संस्कार पढ़ना पड़ेगा। शादी विवाह मरण जरण सब चीज शुरू से लेकर अंत तक। क्लियर समझ में आ रहा है तुरा? तो क्या लगे विधवा पूरा विवाह समझ में आ रहा है? विवाह किसे समझ में आ रहा है? नर और नारी जब एक बंधन में जुड़ जाते हैं, एक साथ अपना जीवन यापन करने के लिए प्राण ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं, साक्षी मान लेते हैं, उसी प्रक्रिया को, उसी क्रिया को विवाह कहा जाता है। ठीक है, उस दिन से मर्द और मेहरानू एक हो जाते हैं। एक होने कहने का मतलब एक बंधन में बढ़ जाते हैं। अब जो मर्द कहेगा उस मेहरानू को मानना है, जो मेहरानू कहेगा उस मर्द को मानना पड़ेगा। ये सब 7 गो वचन होता है, 7 फेरा होता है। बहुत सारे वचन जो औरतें होती है कि पुरुष को देती है, जिस तरह पुरुष है, और कुछ और वचन जो क्या कहला ये जो पुरुष होता है औरत अपने औरत को देगा, और जो कुछ औरतें होती है जो अपने पुरुष को वचन देगी कि हम आपके रहते हुए पराये मर्दों को नहीं देखेंगे। शादी ब्याह होता है तो होता है। शादी में कोई बैठा है? शादी एक दिन सुनो, जिस दिन अगर मान लो तुम्हारे घर में किसी का भैया का भाभी कोई नहीं समझा रही, एक दिन खाली देख लेना, पूरा मंत्र अच्छे से बोल लेना, क्या पंडित जी कह रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, पूरा ये सब संस्कार है, ये सब सीखने का तरीका है। तुम लोग सीखना ही सब समझ रहे हैं। हम लोग शादी ब्याह में जाते थे, खाना पीना लड़का फैका चक्कर पकड़ में आ जाते घर, पर ऐसा नहीं। एक दिन कम से कम तुम लोग शादी ब्याह रात भर जग के पूरा देख लेना, कैसे कैसे दुल्हन के साथ प्रक्रिया होता है, कैसे फेरा लिया जाता है, कब कब सिंदूर दिया जाता है, पूरा नींद लगता है। कोनो बिया नहीं देखा गया तरह में, सब खाली खा पी के सो जाओ, ऐसा नहीं। चलो जाए तो कोई बात नहीं है, पर अब जो बता रहा हूँ कम से कम बहुत सारा शादी अटेंड करने को मिलेगा। बस एक शादी में जग के देखना कैसे कैसे होता है, बस चल जा दो। तब विधवा पुनः विवाह समझ में आया था ना? हाँ। यानी जिस औरत के पति मर जाता है उसका फिर से विवाह करवा देना, उसी को बोलते हैं विधवा पुनः विवाह। पर्दा प्रथा वैसी प्रथा जिसमें महिलाओं को अपना चेहरा नहीं दिखाना था, उसी परंपरा को, उसी प्रथा को क्या बोलता है? पर्दा प्रथा। छुआछूत, अगर कोई बड़ जाति है छोटे जाति पे हीन भाव, छोटे विचार और खराब विचार रखता है, उसी विचार को छुआछूत कहा जाता है। ठीक है, अनटचबिलिटी ये एक ऐसा है बाबू, भीमराव अम्बेडकर इससे प्रेरित थे, और सावित्री बाई फुले थी, ज्योतिराव फुले थे, फातिमा शेख थी, जो भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका थी, फातिमा शेख। याद पड़ा है? हाँ। ये तो सावित्री बाई फुले के पूरा जीवनी के बारे में बताया तब। चलो ये बता दिए थे, ये बता दिए थे, ये छुआछूत बता दिए थे, मूलाकर बता दिए बाबू। एक ऐसी प्रथा जिसमें स्त्रियों को अपना स्तन नहीं ढकना था, उसी प्रथा को क्या बोला जाता है? मूलाकरम प्रथा। याद पड़ रहा है कुछ? तेरा याद पड़ रहा है? एक रात मारम देवाल तोड़ के भाग जाएगा क्या सर? पहले बार सुन रहा है। नर बलि एक वैसी प्रथा है, जब कोई भवन, लिखवा दिया था ना? जब एक कोई भवन या पुल निर्माण में इत्यादि निर्माण में, ठीक है, उस पिलर पे या उस जहाँ पर नींव दिया जाता है वहीं पर उस एक नर का बलि दिया जाता है, उसी प्रथा को नर बलि प्रथा बोला जाता है। समझ आ रहा है? कौन कौन नर बलि प्रथा सुना था? सब सुना था? चलो ठीक। तू लोग का देखो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर दिमाग में रहेगा तो, क्योंकि क्लास छोड़ने वाली नहीं है। हाई सर तो भोथर है, 4 गो 5 दिन क्लास छोड़िए देगा। हाई देगा कहाँ महाराज बना? हाई एगो हो बार भोथर जी, एगो हो बार भोथर जी, ये सब के हिसाब करना है, याद है पढ़ना। एक और 2 लड़की, एक लड़का एक लड़की हिसाब करना। तू लोग बता नाम को अभी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम हिसाब करना अभी। चलो दास प्रथा बाबू, वैसी प्रथा क्या बोले हैं? वैसी प्रथा जिसमें किसी पुरुष या स्त्री को, ठीक है, खरीद कर, क्या करा? खरीद कर या हथिया कर या मार कर या पीट कर किसी कारण अपने कब्जे में कर लेना,
अपना ही मन चाहे काम करवाना, चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे भारी हो चाहे हल्का काम हो, अपने उसी से करवाना, उसी को बोलते दास प्रथा। अगर हम तुमको दास बना लिए तो हम जो कहेंगे तुमको वही करना है, ठीक है। पहले आज से चल जाते, ये तो दास प्रथा तो बहुत हजारों साल से हो रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अब नहीं हो रहा है, अब तो मतलब बहुत कम हो गया है। यूरोप में बहुत सारा, एशिया में होता था, एशिया भारत में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ऐसी जगह पे दास प्रथा चलती थी। दास मतलब आदमियों को खरीदा जाता था, जिस तरह मछली बाजार में नहीं खरीदते थे, कुत्ता बकरी बैल, हम लोग मानो के है में पट्टा में, गर्दन में पट्टा, हाथ में कौड़ी बहान के, पैर में से छोटा छोटा बढ़िया जैसे छोटा होता है उसे बहान के रखा जाता था, ठीक है। अब अफ्रीका से कोई लेकर आता था, कोई इंडिया से लेकर आता था, कोई यूरोप से, कोई अमेरिका से लेकर आता था, और ले जाके व्यापार होता था। अब यूरोप में अलग व्यापार होता था, भारत में अलग व्यापार, आदमियों को बेचा जाता। इमेजिन कर सकती हो? नहीं समझ में आ रहा है? आदमी को जिस तरह कुत्ता को बांध के पट्टा बंधन से रखा जाता है, ये आएगा आदमी 10,000 20,000, उस तरह आदमी को बेचा जाता था। ना समझ में आ रहा है? हाँ सुनो, उससे घर के पूरा काम, कृषि करवाना, खेती करवाना, मजदूरी करवाना, गाय भैंस जितना करवाना है सब भाग जाएगा। तेरा मजा लेगा, राजा महाराजा। सुनो, पहले मैं भाग जाए कैसे होगा बस भागने का होगा, कैसे भाग जाएगा? आज के डेट है कि मतलब भाग जाएगा खुला रखेंगे तो। पहले एक इतना डर था ना कि अगर कोई दास भाग जाता था तो सामने, सुनो ध्यान से, दास समझ में रहा है? हाँ। खरीदे हुए व्यक्तियों का कहता है दास। खरीदे हुए व्यक्तियों को, लड़का हो या लड़की, औरत हो या आदमी, सबको खरीदा था। छोटा बच्चा से लेकर 1 साल 2 साल के बच्चा से लेकर बूढ़ा तक आदमी खरीदा जाता था। समझ में रहा है? हाँ, आदमी के बाजार में बड़का गाड़ी में जाया जाता था, गाड़ी में ले जाके। अंग्रेज सब बहुत हम लोग को बेचा गया है। कितना अफ्रीका के लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह गया है। सबसे अधिक बिकाने वाला अफ्रीका के लोग हैं। समझ में रहा है? उसको ले जाके बंदी बना के ऐसे हाथ में हथकड़ी बाहर के पैर में, और ले जाके नाव पे बैठा के जो भी बड़ा आदमी होता है उसको बेचा जाता था। और इसी प्रथा चल रही। तुम लोग जानबो नहीं करते, सुनबो नहीं किया होगा, अभी पहला बार सुन रहा है। तरजुई पे तला के बेचा था। तरजुई समझती हो? हाँ, बड़का बड़का काटा, उस पे खड़ा हो जाएंगे हम लोग। 10 को 20 को बड़का बड़का कट्टा रहता था, समझ में आ रहा है? इधर तरजुई रहता था। अब मान लो 20,000 टन, बस 20,000 किलो हो गया, 30,000 किलो हो गया, 10,000 5,000 जो भी हो गया, 1,000 किलो हो गया। समझ में रहा है? हाँ। 2,000 किलो। अगर जिस तरह हम कोई मछली खरीदने गया है, हाँ, तो मछली खरीदने जाओगे ना तो इन तरजुई के बटखारा रहता है, इधर रहता है। तो जब तोलता है ना तो कोई कम हो जाता है तो आदमी को देना, छोटा मछली डाल देना है पे तेरी बराबर हो जाए। तो आदमी जब छोटा बच्चा रहता था उसको तोलने के लिए छोटा बच्चा डाल देना नहीं बराबर हो जाए, ऐसे होता था। हाँ, समझ रहा है? समतुल करने के लिए, मतलब कि छोटा का जब छोटा बच्चा है थोड़ा सा कम बेसी हो जाए तो उसको उठा के इंदर डाला जाए। इसको ना ज्यादा हो रहा है, उसको उठा के डालो, उसको डाला जाएगा, ऐसे डाला जाएगा। समझ रहा? बराबर करने के लिए लोग बेचाते थे, बच्चा से लेके बूढ़ा तक ले। सर पैसा के लिए जो बेचेगा, जो का मान लो अंडर में उसको बेच रहा है, आदमी कहाँ से लाता होगा? क्या है जो मान लो तू इमेजिन कर रहा है आज के डेट में। पहले का डेट में होता ना बाबू, इतना आज़ादी नहीं थी, इतना फ्रीडम नहीं था। जो हमारा लोग राजा कर दिए, जो हमारे बड़े लोग हैं जो हमको अत्याचार कर रहे हैं, हमको बांध के रखे हैं, वो जो कहेगा वो करना ही है। हम लोग जानवर की तरफ भी है होता था हमारे साथ। तो लोग आज के डेट में तो लोग ये सब इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि ये सब चीज़ होता भी होगा। पर बाबू ये रियलिटी है कि हम लोग का दास बना के रखा जाता था। आज से 1000 साल 2000 साल पहले की बात बता रहे हैं। समझ में रहा है? ये छोड़ो ना, यूरोप में, एशिया में, जब भारत में, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हो रहा था। आज भले खत्म हो गया है। हमारा राजा महाराजा से ना तो दास बना के रखा जाता था। दास को बना के, दास बना समझ में रहा है? दास में गुलाम। हाँ, दास में मतलब क्या था? गुलाम। जब मानो जब मानव को क्या बोले है? जब मानव को खरीद जब मानव को खरीद या विक्रय, खरीद बेच, सरका में आप विवाह लिखे हैं। सरका में हो गए। जब मानव को खरीद बेच किया
जाता जाता है। जब मानो खरीदा जाता है या बेचा जाता है उसी प्रथा क्या बोलते हैं? इसमें कौन बेचाता था, कौन खरीदाता था? मानो। कौन खरीदा था? स्त्री भी। मानो स्त्री में भी आएगी। मानो में स्त्री नर दोनों आएगी, नर नारी दोनों। सबसे ज्यादा शोषण उसी के साथ होता था, नर नारी के साथ होता था शोषण। समझ में रहा है? हम लोग के साथ काम न होगा, साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था सब स्त्री के साथ। ठीक है, अपना घर काम करवा मन सुख के लिए भी उसको कीना जाता था, उसके लिए। ना समझ में आया? ना समझ में आएगा, चल ठीक है, बच्ची अभी आगे देखो। तो दास प्रथा समझ में आएगी नहीं है? इसमें मानो नर या नारी को क्या कर जाता है? बेचा जाता था। ठीक है, क्या ये केवल इंडिया में था? सबसे अधिक यूरोप में होता था। सबसे अधिक कुछ क्या होता था? पता है ना कि यूरोप क्या है बाबू? महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप। कौन है महाद्वीप? पता है ना? विश्व के 6वां नंबर पे यूरोप आता है। याद पर है? ए में इंग्लैंड है, इसी में फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की, इसी में सब है। तो यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक व्यापार होता है किसका? दास प्रथा का। यानी दास को खरीदा जाता था, ये नौकर को खरीदा जाता था। तो दास का मतलब समझ में रहा है? किसी के अंडर में रह के पूरा जो कहेगा काम करना। एक बात सोच लो, अगर ले जाता खरीद के तो बस खाने के लिए पैसा देता था, पहनने के लिए कपड़ा, साल में एक बारी 2 बारी से कपड़ा दिया जाता। हम लोग की तरह नहीं कि रोज कपड़ा पहनना, नहीं, ऐसा नहीं था। उसको बस खाने के लिए खाना। जिस तरह हम जानवर किस तरह होते हैं, बस खाना दे देते हैं, उसके बाद पैसा वैसा कुछ नहीं देते हैं। जितना जानवर से काम करवा लो, घोड़ा से काम करवा लो, दूध उतना गाय के दूध खींच लो, गोबर ले लो, पूरा ले लो, और उसको खाली खाने के लिए देते हैं ना। उसी प्रकार हम लोग के साथ होता था, केवल बस खाने के लिए दिया जाता। बाकी जो काम दिन भर काम करते रहो, दिन भर हमारे घर के पोछा लगाते रहो, खाना बनाते रहो, कृषि करते रहो, खेती करते रहो, सब व्यवस्था के साथ। समझ में रहा है? और जिस तरह हम गाय, सुनो बाबू, जिस तरह जानवर को तरह हम पालते थे ना, उसी प्रकार हम लोग मानव को भी पाला जाता था कि ताकि हमारी अगर गाय मर जाएगी तो उसको रक्षा के लिए, ठंडा से बचने के लिए कहने वो बोड़ा ओढ़ा देता है। तो उसी समय उस सब ठंडा के गर्मी से बचने के लिए सब उपाय था। जिस तरह जानवरों की तरह आज ट्रीट किया जाता है, उस तरह हम लोग का ट्रीट किया जाता था। यही ना कि पगान बहान कर जिस तरह मानव का उपयोग लेना है, ये पहाड़ उठवा देना है, ये नदी खनवा देना है, जो भी करवा देना है, कृषि करवा देना है, गाय भैंस करवाना है, बकरी चरवाना है, भेड़ चरवाना है, सब ये सब करवा देना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो दास को ऐसे किया जाता था। चलिए, यूरोप में पता चल गया है। पर हाँ, अब ये दास प्रथा के अंत हो गया है, दास प्रथा नहीं है। अब आ रहा है जोहर प्रथा। क्या आ रहा है? जोहर प्रथा। जोहर प्रथा। बाबू, ये प्रथा बहुत अचूक था, बहुत दयनीय था। समझ में रहा है? ये प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अगर किसी रानी के राजा को, ये बड़े बड़े राजाओं के बीच होता था, बड़े बड़े राजाओं के बीच। छोड़िया का पकड़ा भैया हो थोड़ी तो छोड़िए तो हो सुता दिया तो तोरा नींद आता है? नहीं, चलो सुनो ध्यान से। तो जोहर प्रथा समझ लो, एक ऐसी प्रथा जिसमें अगर किसी स्त्री का या किसी रानी का, उसका राजा मर जाता है, ठीक है, तो अपने आप को सत करने के लिए अपने आप को जीवन के पूरा खत्म कर देती है, अपने जीवन को खत्म करती है, जोहर कर लेती है। जोहर का मतलब होता है बाबू, अगर मान लो कि हम राजा हैं, हमारे एगो पत्नी है, क्या है? पत्नी है। तो हम गए कहीं युद्ध लड़ने के लिए, तो हमको राजा का दूसरा कोई मार दिया, जहाँ हम युद्ध करने गए हमको मार दिया गया। तो अब होता क्या था ना कि वहाँ जो हरवाया है हमको, वो आकर हमारे रानी को, ठीक है, हमारे रानी को पकड़ के अपने जगह ले जाता, अपने एरिया में ले जाता। तो उसे बचने के लिए देखो ना कदई सबके सब गिराया हुआ है। हम क्या बता रहे, सुन रहे हैं? अगर किसी रानी के राजा किसी दुश्मन से जा रहा है लड़ने के लिए, तो राजा मारा जाता है। अगर हम राजा है, अगर हम किसी दुश्मन से साथ लड़ने गए, हमारा रानी घर पे, हम अपन सेना उना लेके गए, हम मरा गए, तो मराने के बाद अब जो राजा हमको मारा है, अब हमारे रानी के पास आएगा।
महारानी के पास आएगा, वो लेके जाएगा। तो उससे बचने के लिए अपने घर में एक कुआं टाइप के, कुआं नहीं मतलब जैसे नहीं होता है एक हवन टाइप के होता है, तो बड़का चक्का हवन टाइप की टंकी खरीदता है, देखे वो टंकी बाथरूम में टंकी जैसे खनाता है, तो उसी टाइप के घर में हर एक घर में राजा महाराजा होता था। क्यों? क्योंकि उसमें बड़का चक्का अगर जोहर करने के लिए, क्या करने के लिए? जोहर करने के लिए। जोहर का मतलब अब क्या करेगी ना, उसमें आग लगा देगी, लकड़ी पूरा जला देगी, अब वो जिंदे वही में कूद जाएगी, जिंदा कूद जाएगी, अपने आप को जला लेगी। उसी को बोलते हैं जोहर करना। ना समझ में रहा? पहले रानी राजा महाराजा ऐसे ही करते थे, समझ में रहा है? पद्मावती एक रानी थी, इतिहास में पढ़ोगे, एक पद्मावती रानी थी, उसके राजा को धोखा से मार दिया गया। तो वो अब क्या किया ना, जो उसका दुश्मन था उसको रानी को पकड़ने के लिए आ गया, पर उसके घर में जितना नौकरानी थी, दास थी, जो रानी महारानी करती थी, सब लेके हवन में कूद गई, सब हवन में कूद गई, सब ही मर गए जल के। लास्ट में राजा का जो दुश्मन था उसका एक इच्छा पूरा नहीं हुआ। वो लड़ाई किया था वो रानी के लिए, पद्मावती रानी के लिए, इतना सुंदर थी। अब इतिहास पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे इसके बारे में, ठीक है? क्या है इसको जो किया गया, क्या क्या था, बहुत अच्छा कहानी है। पढ़ोगे तो दिमाग में पूछो, दूसरे को बता दोगी, समझ नहीं रहा है? जोहर समझ में रहा है? अगर रानी अपने दुश्मनों से बचने के लिए अग्नि में कूद जाती है, जब अपने आप को मौत के घाट सुला लेती है, उसी को बोलते हैं जोहर। क्या बोलते हैं? जोहर। जोहर नहीं समझ में आया? ये हम लोग का नहीं है, छोटा मोटा नहीं था, राजा महाराजा जैसे पंडित, क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण थे, बड़े बड़े जाति के लोग थे, तो ये सब मानते थे। ये मानते थे कि हम लोग अगर हम अपने पति के नहीं हुए तो हम किसी को नहीं होगा, हमारा जिंदगी बेकार हो गया, हमारा जिंदगी अब जीने का कोई अस्तित्व नहीं रहा। इसलिए अपने आप को जिंदगी पहले कितना स्त्री थी अपने आप को सत्य होने के लिए, अपने पति के नाम रोशन करने के लिए कितना बड़ा बड़ा बलिदान देती थी। आजकल तो ओकरे बलि चढ़ा दे रही है, सब ड्राम में पैक कर दे रही है, कोई ढकेल दे रही है, कोई समझ में रहा है? आजकल कोई सब लिखे नहीं करेगी, मरवा दे रही है। सोच लो, पहले की जो पत्नी थी कि हमारे अगर क्या करा, पति देव नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे, हम भी अपने आप को जोहर कर लेंगे। अब वो जानबूझ के आजकल मरवा दे रही है। सुनिए कि नहीं नीला ड्राम वाला कहानी? बताओ, ऐसा तो व्यवस्था है। हमको नहीं लगा, वही ठीक था जमाना। अगर हम इसका नहीं होते किसी का नहीं होंगे। आजकल सबका होंगे। लेकिन मन नहीं होगा मरने का तो चल जाएगी उसके साथ। नहीं, ऐसा नहीं होता था। अब महारानी जो थी रहती थी अपने आग में, अपने घर में कुंड बना के रखबे करती थी, हर हमेशा उस घर में छोटे छोटे लकड़ी खत्म हो जाएगा तो एनी टाइम राजा महाराजा घर कुछ कमी ना होता। सर जब रानी मर जाती तो रानी ऐसे नहीं मरती थी। राजा के एगो महारानी पहले बात कौन अरे बहुत था राजा आ समझ में? तो समझ में रहा है? जोहर का मतलब समझ में रहा है? हाँ। जोहर का मतलब अपना इज्जत बचाने के लिए क्या लिखा है? भाभी। अच्छा ठीक है, चलो आया समझ में? चलो चलो चलो। अरे कौन सा ना बजावे के क्या वीडियो रोको अरे तो आ रहा समझ में? दास प्रथा समझ में आया है? जोहर प्रथा समझ में? अभी मत लिखो, बोले है लिखने के लिए। हाँ तैयार रहना पर अभी मत लिखना कुछ भी, ठीक है? तो इस प्रथा में क्या था बाबू? अगर किसी रानी के पति राजा जी मर जाते वही कुआं में
मेरा पेन तो पकड़ेगा नहीं, मेरा पेन सर हमारे बाबू शांत रहो। पद्मावती रानी थी, याद पर हो ये? हाँ याद पाती पद्मावती की रानी थी, अपने सत्य होने के लिए जोहर की थी। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जोहर की थी। जोहर का मतलब क्या था? मर जाना। जोहर मतलब क्या था? मर जाना। चलो देखो, ऐसा कुंड रहता था, एक में हमेशा चीज का लकड़ी जलाया जाता था, तो इसमें से बड़ा का चक्का है, 100 गो औरतें जल सकती है। 100 गो बड़ा चक्का है। एक साथ एक घर के बराबर, 4 घर के बराबर। ये राजपूताना थे, मत बोलो। राजपूताना थे, राजपूत थी, और इसके पति मर जाता है तो अपने आप को जोहर कर लेती है। ठीक है? जोहर मतलब ना बताती कुंड, अग्नि के कुंड में क्या जरा जल जाना। ठीक है? ये नहीं कोई जबरदस्ती ढकेलता है कोई बाहर को, अपने आप को, हाँ अपने आप को बाहर कर दे। नहीं होगी। मस्त रहो, मत बोलो, मत बोलो। ऐसा समझ क्या निकलती है? वीडियो में बनता है पगड़ी। क्या बोलिए? नहीं बोलेगा, अभी बोलेगा। चल देखो, लास्ट सबसे भयंकर, सबसे भयंकर रहा वो देखो, 10वां सबसे भयंकर। मत बोल, इधर देखो, देखो जिसको बोलते हैं दहेज प्रथा। बाबू आराम से सुनो, इधर अभी भी चलता है। मत बोलो तो चलो, तो ठीक है, क्या दिक्कत है? चलो बाबू सुनो ध्यान से। दहेज प्रथा एक ऐसी काली प्रथाएं है, ठीक है, जिसमें लड़की के तरफ से उनके माता और पिता, उनके रिश्तेदार, ठीक है, उसके पति को यानी उसके पति के घर वाले को कुछ धन और संपत्ति दिया जाता है। उसी प्रथा को दहेज प्रथा बोलते हैं। ठीक है? दहेज प्रथा के नाम सब सुना है ना? पर बाबू सबसे घटिया विचार ये है कि क्या ये दहेज मांगना। ठीक है? समझ में आ रहा है? सबसे नीच सोच, सबसे घटिया सोच वाला ये विचार जो रखता है कि किसी से दहेज लेना। किसी से? बबुआ तू इतना खुश नसीब है कि तुमको एक बेटी मिल गई, इससे बड़ा चीज क्या चाहिए? पर नहीं, हमको 4 लाख चाहिए, चैन चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। समझ में रहा है? अगर बाप अगर खुशी से दे रहा है, बात और एक ही है। अगर जो मांग रहा है भिख मांगा की तरह, उतना औकात नहीं है जी कि अपने आप को कि इतना कमा के हम धन संपादित करते। भीख मांग रहा है, सोच लो, रिश्तेदारी में भीख मांगना उसको कहा जाता है। रियलिटी अगर जानो तो आदमी कहते हैं कि शान होगा, इतना इतना तिलक मिला है, इतना दहेज मिला है, तो चोटा तोरा इतना औकात नहीं है कि उतना कमा सकता, तो तुम मर्द काहे के लिए है? चूड़ी पहन के नाचते रहो। सही बोल रहे हैं। अगर रियलिटी बता दो, दहेज सबसे घटिया है। कितना आदमी हंस रहा है, समझ नहीं आ रहा है? सबसे नीच सोच वाला दहेज प्रथा है। कोई अगर आज तक ले बाबू पढ़ लो, लिख लो, दहेज प्रथा के बात मत करना। ठीक है? सबसे घटिया गंदा सोच वाला आदमी अगर कह रहा है कि दहेज लेना है, अच्छा दहेज मिला है या कोई लड़का लड़की दहेज के बात किया, और नंबर गार्जियन भी कुछ कमी है, गार्जियन भी दहेज देने के लिए आगे हो जाते हैं। जो दहेज मांग रहा है उसको साथ रिपोर्ट करो। 1961 में दहेज निषेध एक अधिनियम बना था कि कोई भी लड़की के तरफ से कोई धन संपत्ति नहीं जाएगा। हाँ, अगर बाप का इच्छा है, अगर मान लो लड़की की तरफ से माता पिता भाई का जो इच्छा है देना चाहता है, बंद करो वीडियो को। आवत आया है दहेज पर समझाया है।
ऐसे तो सब कोई जानता है, छोटा मोटा से लेके बड़ा तक जाता है ना रे। लड़की वाले सुनो लड़की वाले लोग, ठीक है, अपन लड़के वाले लोगों को कुछ धन संपत्ति दिया जाता है विवाह के समय। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? दहेज प्रथा। समझ में रहा है? तो अरे देखो, ये दहेज प्रथा आज का नहीं है, बहुत हजारों साल पहले का दहेज प्रथा। पहले लोग खुशी से देते थे। अगर मान लो किसी कोई बेटी के विवाह हो रहा है, सुनो ध्यान से, अगर मान लो किसी बेटी का विवाह हो रहा है, राजा महाराजा घर की बेटी है, तो वो इतना लाड प्यार से पाली रहती है जो लड़की को, तो उसके पिता कहते हैं कि इतना धन क्या करेंगे, कुछ धन 20%, 30%, 50% हम अपने बेटी को देते हैं ताकि वहां पर खुशी से रहे अपने घर पे। समझ में रहे? पहले लोग खुशी से दिया जाता धन की, नहीं हमारी बेटी की कुछ कमी ना हो, सब चीज लेके जाओ, कोई दिक्कत है। पर आज करके शोषण किया जा रहा है। आज भी भारत में 30 से 35 हजार औरतें जो होती है कि इससे क्या ये दहेज प्रथा से उत्पीड़न होती है, उसको सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है अपने घर पर। समझ के नहीं है? जब शादी ब्याह कर जाती है, अगर मान लो उसके पिताजी कहे कि शादी के 2 साल बाद आ रहा है चेंज दे गाड़ी दे, अगर नहीं कर पाते हैं पिताजी, कुछ हो जाता है कुछ कारण, तो अगर बेटिया को मारना पीटना, होगा सास ससुर जो भाई होता है, जो पति होता है, मिलकर उस औरत को मारता है। सब लेके आओ रे तो गर्दन दे दे, लेके आओ रे तो तरह के फांसी चढ़ा दे, लेके आओ रे जहर खिला दे तरह के। ऐसा उत्पन्न किया जाता है। 5 से 6 हजार महिला हर साल, छोटा मोटा नहीं, 1-2 को नहीं, 4 को 5 को नहीं, हर एक साल 5 से 6 हजार महिला जो ये क्या दहेज प्रथा के लिए मरती है। कि कोई जला देता है जिंदा, कोई फांसी पे चढ़ाता है, कोई जहर खिला देता है, कोई ढकेल देता है, कुछ और कारण दे के मार देता है। हर दिन हर ऐसा कोई ऐसा एक महीना नहीं होगा जो क्या कहला। अभी कुछ दिन पहले ही एक वकील के औरत थी, उसके पति इतना टॉर्चर कर रहा था कि तुम लेकर आओ, लास्ट में फांसी पे चढ़ के मर गई खुद से। कल का बात है? नहीं, अभी 10 दिन या 5 दिन, हम तो कुछ 4-5 दिन पहले न्यूज में देखे थे। वकील के पत्नी थी। सोच लो वकील का क्या कमी होता था। और छोटा देख लो, वकीली लालची नहीं बाबू, ये सबसे घटिया सोच है। लालची तो अलग की बात है, मतलब छोटा मोटा करते हैं, पर ये विचार कितना गंदा है कि जो दहेज मांग रहा है। हो गया तू कसम खा लिया है साथ रहने के लिए, साथ बंधने के लिए, अब छोटा सा बात के लिए तू रूसा है। कुछ दिक्कत है? जब इतना तू क्या दे तो मर्द मत कहो, चूड़ी पहन के घूमते रहो, पैसा मांगते रहो, बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है? दहेज का अगर जो बात कर रहा है तो कहो हमारे पास उतना नहीं है, चूड़ी पहन के नाचो और जाके रोड पे पैसा मांगो, ताली बजा कर, देखो बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। हमसे जितना रकम मांगे उससे 4 गुना मिल जाएगा। पर दहेज के बात मत करो। पर हाँ, तू लोग भी ये चीज के लिए जानो, हमको भी ये चीज को लिखा करना है, सीखना है। हमको दहेज नहीं देना है। वैसे जगह ब्याह करो ताकि वहाँ के लोग पैसा पे नहीं, विचारों से समझा जाए। पैसा के लिए करोगी तो बबुआ खत्म कहानी। पैसा के लिए सब कुछ चलेगा, पर एक बार जान लो बाबू, पैसा से अच्छा, पैसा तो ठीक है ठाक है पर जगह पे है, पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए किसी को पैसा के लिए किसी के जान ले लेना। किसी भी औरत को जो उसके पिताजी पूरा कमा के समा के पूरा शादी ब्याह करवाए, और फिर लास्ट में 1 साल बाद 6 महीना बाद देखे कि लड़की का न्यूज़ सुन रहे हैं कि हमारी लड़की मर गई जहर खा के। आदमी झूठिया कहते हैं ओकर घर वाला के जहर खा के मर गई, सुसाइड करके मर गई। अब ओकर तो रीजन नहीं जा रहा है कोई कैसे मुआया गया है, कैसे क्या किया गया है। तो ऐसे हर साल 5 से 6 हजार लड़कियां का न्यूज आता है कि दहेज की वजह से उसके गार्जियन लोग मार दिए, लड़का के आदमी, लड़का के परिवार वाले लोग। समझ में रहा है? साल में कितने लोग दहेज प्रथा के खिलाफ केस करवाते हैं? कितना? 30 से 35 हजार। कितना बताया है? 30 से 35 हजार। कितने महिला सुसाइड करती है? मर जाएंगे। 1 साल में कितने महिला सुसाइड करती है दहेज प्रथा के खिलाफ? 5 से 6 हजार। ये सब कहा नहीं सुनाई दे रहा है? अरे समझ में, खाली गर्दन से हला रही है। तो ये देखो,
तो दहेज प्रथा समझ में आया? एक वैसी प्रथा जब किसी लड़की का विवाह हो जाता है तो लड़की के परिवार तरफ से लड़का वाले को धन संपत्ति देते हैं। उसी धन संपत्ति को क्या कहता है बाबू? दहेज। क्या कहता है? दहेज। आजकल तो दहेज के लिए अलग डिमांड हो गया। सोना की सिकड़ी चाहिए, हाथ की घड़ी चाहिए, अंगूठी चाहिए, एगो कार चाहिए, 4 चकवा चाहिए, कुत्ता लेकर मुंह लेकर 4 चकवा मांगता है। सही अगर कोई मांगेगा हमको बहुत गुस्सा आता है। बताओ वो लड़की से मांग हम लेते जिस हैं। दिन मांग लिए उस दिन सुसाइड करना अच्छा रहेगा। लड़के से मांग लेंगे, बुलाइएगा। लड़के से मांग सकते हैं लड़की ना। देखो तुमको पुरुष इसलिए नहीं तो ना ले, क्या दिक्कत है? जो है वो लड़के की तरफ से जो लड़की का सोच रहा है, अगर मान लो लड़की के माता पिता दे रहे, खुशी से दे रहे, किसी माता पिता के टॉर्चर मत करो, भाई पे टॉर्चर मत करो। ना ही हमको चाहिए तो चाहिए। ठीक है बाबू, कुछ समझ में आई? दहेज प्रथा, दहेज प्रथा के सपोर्ट करती हो, खिलाफ रहती हो? खिलाफ। हाँ, और सही जगना है बाबू। अगर कोई दहेज के बात कहे मार दो। नहीं, ऐसे लड़कियां पैदा की ले बारू, ऐसे लड़कियां पैदा की तारा के कि मतलब कि एगो लड़की के बाप से पैसा मांग के अपना जीवन चर्या चलेगा। बस इतना कह दो तो अगर मांगे के नौबते नहीं रहेगा। मार दे, मांग इतना लायक नहीं बना कि जब एक औरत को अपना जीवन या आपका जीवन चला सकते हैं तो आप मर्द नहीं है, मर्द को जन्मे नहीं दिए। मर्द को जन्म देता तो अपना कमा के खिला देता। और 16 चारी के बाद जो कर अपने कमा के कर लेगा, इतना भर तो कम से कम हैसियत रखो। बहुत सारे लोग हैं कि दहेज नहीं लेते, पर 1% 2% जो होते हैं कि आदमी जो नहीं लेते हैं, पर 99% दहेज है कि अगर मान लो पढ़ लिख लेगा, कोई नौकरी कर लेगा, तो वो पढ़ता है इसलिए रहा कि अगर हम पढ़ लेंगे तो 4 लाख 5 लाख 20 लाख नौकरी का तिलक मिलेगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगा। पर अगर दे दोगी तो अगर लालची बढ़ जाएगा। इतना ही सब जगह लगे पैसा ढेर आता है ना, वही सोचता है कि हम कर लेंगे, कर लेंगे। पर दहेज के बाद हम तो आज सोच भी कि दहेज कभी लेंगे, कभी भी दहेज की बातें नहीं करना है। अरे भैया तो इतना खुशी मनाओ कि तुमको एक बाप अपने बेटी को दे दिया, 20 साल से पाल के 30 साल से पाल के तुमको दे दिया। अब उससे बड़ा चीज क्या चाहिए? घर के अपना खुशी दे दी तुम्हारे पास, अब तुम मांग रहे हो उसे पूरा जायदाद मांग रहे हो। क्या मांगोगे क्या नहीं? लड़की से बढ़ के धन दौलत है। लड़की आ जाएगी, हमारे घर परिवार चलाएगी, अच्छा से रहेगी, तो ओकरा से 20 गुना हम कमा लेंगे। पर सोचो अब लड़की पे क्या बीतेगा बताओ? उनका जीवन को देखती रहती है कि हमारे पिता किस तरह कमा के रख रहे। गरीब घर दौरी जिस दिन शादी ब्याह खाता है ना बाबू, ओकर घर के खाना की स्थिति खराब होता है। चोखा रोटी, सब्जी रोटी, जो घर के अच्छा खाना बनता था प्रोगन, वो खाना एकदम सिंपल में जाता है। समझ में रहा है? जिस दिन शादी ब्याह के दिन रखाएगा तू लोग का, घर की स्थिति देखना अपना। पापा मम्मी कितना भाई बहन सब लगे रहता है कि पैसा कितना बटोर के रखे ताकि शादी ब्याह में थोड़ा सा दिक्कत ना हो के। ऐसी प्रथा चलती है, ऐसा सोच रहा था माता पिता के। पर बड़े लोग रहते तो सब अपना कर लेते हैं। और हम लोग सबसे भारत में 90% यही लोग हैं जैसे जिगर हाँ जिगर घर ब्याह लग जाएगा, अगर मजाल है कि अच्छा खाना खा लेगा, सोचेगा 10 पैसा कमा 10 पैसा 100 रुपये के बचा के रखेंगे तो आगे हमारा सदिया में काम आएगा। तुम लोग अभी बच्चा है बाबू, अभी तुम लोग जान नहीं रहे सब। जिस दिन इस समय पढ़ोगे ना, फैमिली में आओगे ना, तो तुमको समझ में आएगा। फैमिली का आने का मतलब क्या? जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, 12th में चल जाओगी, BA पास कर लोगी, तब तुम लोग के पास आएगा। पापा के चेहरा देख के कहोगी बाप दिन रात कमा रहे हमारे लिए, पैसा बटोर रहे हमसे, तो हमको तो ले ही जा रहा है। अब पैसा भी मांग रहा है, धन दौलत दहेज भी मांग रहा है। वो लड़की अच्छा से अपने पति को देखिए रे भाई, बता भीख मांगने आया जा। ऐसा हमारा घर ब्याह करवा दो बाबू भाई, भीख मांग के घर चलाए वाला आदमी थे। आ रहा समझ में? तू लोग लड़का दहेज के लिए कौन जीता है? अब नहीं बात करेगा। अगर ये वीडियो कोई देख लेगा ना, जितना अगर आदमी देख लेंगे तो गारंटी कर रहे कुछ तो परिवर्तन होगा। थोड़ा ऐसा है, पर कोनो ढिठियाइल है कि भीख मांगबे करेंगे। हमारा नस्ले में है, हमारे DNA में घुस गया कि भीख मांगा है, भीख मांग के हम अपना परिवार चलाते हैं, दहेज के लिए जीते ही हैं, तो करबे करेगा बाबू। हम तो बहुत चीज़ देखे हैं। दहेज माता पिता पे क्या गुजरता है, उस लड़की पे क्या गुजरता है, उस परिवार पे क्या गुजरता है। सबसे अच्छा हमको लगता है बाबू, जो पिता अपने बेटी को खुशी से दे दिया, वही सबसे बड़ा धन। विश्व के सबसे बड़ा धन वही है। अब बाकी अगर कोई धन कर देगी, भाई 2 लाख रुपया, 2 चेयर ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, ये ले लो, कुछ नहीं।
आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है। ये बाबू प्रथाएं है, ठीक है। अगर कोई ये सब बात में कहे दहेज प्रथा के लिए एक बार टुक दे रहा था हमसे पक्का नहीं, आराम से कहना कि आप मर्द नहीं पैदा किए, इतना बताइए 4 लाख रुपया नहीं कमा रहा, मर्द कहाँ से जाके कर ले। हाँ बस इतना, खाली 4-5 गो वर्ड बोल देना हमारा वीडियो देख के। और सर अपना आपका दिया बोले सर क्या है? चुप। दहेज प्रथा समझ में आ रहा है? यस सर। लिख लोगे? यस सर। बता दोगे? यस सर। प्रथा समझ में आया? यस सर। यानी 10 गो प्रथा बता दिए बाबू। यस सर। देखो पहला प्रथा, अच्छा ये पहले के पता है ना कि पहले राजा महाराजा को दहेज दिया जाता था। यस सर। ये अपने खुशी से दिया जाता है। Yes, sir. पर आजकल क्या पर अनिवार्य पर नहीं देना ही है। वीडियो दो।